हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो अब हम देकार्त के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके नेक्स्ट फिलोसोफर हैं। इसके पहले मैं आपको बॉमगार्टन पढ़ा रही थी, तो बॉमगार्टन आपका कंप्लीट हो चुका था लास्ट वीडियो में। आपके जो नेक्स्ट फिलोसोफर हैं, दूसरे दार्शनिक हैं, तो वो हैं देकार्त। तो इनका पूरा नाम है रेने डेस्कार्ट्स। वैसे जो है इनको हिंदी में देकार्त लिख के आता है, कई बार इनका पूरा नाम नहीं आता है, सिर्फ देकार्त लिख के आ जाता है। तो हिंदी वाले बच्चे इनका पूरा नाम याद रखेंगे, रेने डेस्कार्ट्स नाम है इनका, और देकार्त। तो इनका जो जन्म है वो 1596 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 1650 में हुई थी। तो ये देकार्त के बारे में पढ़ने से पहले कि इनकी क्या विचारधारा थी, क्या मत थे सौंदर्यता को लेके, एस्थेटिक को लेके, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो लास्ट वीडियो भेजी थी बॉमगार्टन की वो बताती हूँ। देन हम देखते हैं देकार्त के बारे में। बॉमगार्टन के अनुसार सामंजस्य का आधार प्रकृति से ही ढूंढा जाता है, इसलिए प्रकृति की अनुकृति करना कला का चरम उद्देश्य है। तो बॉमगार्टन ने प्रकृति को अधिक महत्व दिया था। इन्होंने बताया था कि जो चीज़ें हम अपना कोऑर्डिनेट करते हैं वो प्रकृति के साथ ही करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने प्रकृति की जो अनुकृति है उसको बेकार नहीं माना है, जैसे कि बाकी फिलोसोफर जैसे प्लेटो ने नकल कहा था। तो इन्होंने कहा है कि प्रकृति की जो अनुकृति करना है वो हमारा चरम उद्देश्य है। तो प्लेटो के मतानुसार जो प्राकृतिक सबसे निष्क्रिय है उसी को बॉमगार्टन पूर्ण आदर्श स्वीकार करते हैं। तो जो आपको बताया अभी कि प्लेटो ने उसको नकल माना है, तो यही कह रहे हैं कि जो प्लेटो के मत थे वो क्या कहते थे, प्रकृति सबसे निष्क्रिय है, और उसी को बॉमगार्टन ने क्या माना है, पूर्ण आदर्श माना है। और उनके विचार से यह पूर्णता का आदर्श ही कला का आदर्श है। उनके मतानुसार विशिष्ट सामंजस्य अथवा विशेष परिचय बोध को ही सौंदर्यता कहते हैं, तथापि विशिष्ट कहकर ही इसका लक्षण निश्चित किया जा सकता है। प्रत्येक अनुभव की कुछ ना कुछ विशेषता होती है, किसी एक के अनुभव के रूप में हो सकते हैं, इसलिए इसे विशिष्ट कहा जाता है। तो हम लोग कुछ भी देखते हैं, अगर उसकी अनुभूति करते हैं या उससे एक्सपीरियंस ही लेते हैं, तो उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं और किसी एक ही अनुभव के रूप में हो सकती हैं। तो हम जब भी चीज़ें देखते हैं तो हमें अलग अलग अनुभव होता है। तो यही कह रहे हैं कि किसी एक में अनुभव रूप हो सकता है, इसलिए इसे विशिष्ट कहा जा सकता है। किंतु इसमें ऐसा कोई सामान्य धर्म नहीं होता है जिसके आधार पर इसके संबंध में कोई सामान्य लक्षण प्रस्तुत किया जा सके। तो इसमें यही मैंने अभी बताया ना आपको कि इसमें जो है कोई भी या सबको अलग अलग अनुभूति प्राप्त होती है, तो इसमें ऐसा कोई सामान्य धर्म नहीं होता है जिसके आधार पर इसके संबंध में कोई सामान्य लक्षण प्रस्तुत किए जा सकें। इस सौंदर्य के संबंध में अन्वेषण करके भी इसके बाद की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। काव्य कलाओं की पूर्णता के तत्व तर्क से ही संबंधित नहीं है। तो आपको पहले भी बॉमगार्टन के बारे में बताया था कि जैसे कुछ चीज़ें हमें समाज से पूर्ण नहीं लगती हैं, तो उनको कल्पना करके, उनका अन्वेषण करके हम उनको सही कर सकते हैं, तो उनकी शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है। वही कह रहे हैं कि अन्वेषण करके इनकी शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है और काव्य कलाओं को पूर्ण किया जा सकता है। समानता तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी इसके प्रति पूर्णता का अनुभव बिना तर्क यदि किए तुरंत हो जाए तो ऐसी कृति उत्कृष्ट मानी जाती है। तो ये सारी जो लाइंस आपको बता रही हूँ, ये मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था बॉमगार्टन के बारे में, और इन्होंने बताया था कि एक उचित क्रम में रखते हैं ये चीज़ों को। इन्होंने क्रमबद्ध किया हुआ है। आपका जब बॉमगार्टन स्टार्ट हुआ था तो पहले ही बताया था कि इन्होंने एक क्रमबद्ध रूप में सारी चीज़ों को रखा हुआ है। जो और लोगों के और दार्शनिक के विचार थे उन्हीं सबको, तो इन्होंने बताया है कि उचित क्रम से रखने पे कलाकृति में पूर्णता आती है। और पूर्णता क्या है, सौंदर्यता है, कलाओं की सुंदरता है। तो जो सौंदर्य है वो इंद्रिय संवेदना के माध्यम से पूर्णता का बोध होता है। सौंदर्य के अनुभव को शब्दों में पूर्णता प्रकट करना असंभव है। तो आपको बताया था मैंने कि जो चीज़ें आप देखते हो, है ना, तो वो माध्यम से तो पूर्ण होती हैं, किसी न किसी माध्यम से पूर्ण होती हैं, उनका बोध होता है, लेकिन उनका जो अनुभव होता है वो शब्दों में आपको बांधना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। सौंदर्य बोध की स्वतंत्र सत्ता है, जिसके कारण हम उसके विश्लेषण में शामिल होते हैं।
हम किसी कलाकृति का महत्व तभी समझ सकते हैं जब हम व्यक्तिगत मतों को तर्क एवं विश्लेषण की कसौटी पर परख लेते हैं और उनके परस्पर इन पे ध्यान देने लगते हैं। तो आपको बताया था मैंने कि जब तक आप उस चीज़ को खुद पे लेके नहीं देखोगे कि हाँ ये चीज़ कैसी है कैसी नहीं है, उसका विश्लेषण एक व्यक्तिगत रूप में नहीं करोगे तो वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी, उनका विश्लेषण आप नहीं कर सकते, ना ही उनके जो तर्क हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो यही कह रहे हैं कि किसी भी कलाकृति का महत्व आप तभी समझ सकते हो जब उसमें व्यक्तिगत मतों को उनका विश्लेषण किया हो, उनकी कसौटी पर परख चुके हो और इन पर बहुत पूरी तरह से ध्यान दिया हो। इस समस्त क्रियाकलाप का हम एक स्वतंत्र व्यक्ति की भांति विश्लेषण करते हैं। जैसे हम सामने वालों का विश्लेषण करते हैं, जो हम व्यक्ति देखते हैं, तो उसी प्रकार हम कलाकृति का भी विश्लेषण करते हैं। इसी प्रकार सौंदर्य दर्शन शास्त्र के अंतर्गत एक स्वतंत्र विज्ञान धारा सिद्ध होती है। तो जैसे हम रसायन विज्ञान में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं तो हमें पता चलता है कि इससे क्या चीज़ बनेगी। तो वही कह रहे हैं कि जब तक हम किसी का विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें हमें कैसे पता चलेंगी। तो अब हम देकार्त पढ़ते हैं। देकार्त को आधुनिक दर्शन शास्त्र का जनक माना जाता है। उनकी दार्शनिक प्रणाली और तर्क पद्धति अन्य दार्शनिकों से भिन्न है, जिसे उन्होंने गणित पद्धति कहा है। जो देकार्त को जो है वो आधुनिक दर्शन शास्त्र का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है। उनकी जो दार्शनिक प्रणाली है और जो उनकी तर्क पद्धति है उन्होंने अन्य दार्शनिकों से भिन्न दी है। उन्होंने गणित पद्धति कहा हुआ है अपनी पद्धति को। तो देकार्त के अनुसार विचारों में स्पष्टता एवं विशिष्टता से ही विश्वसनीयता आती है। यह ऐसे ही सत्य को स्वीकार करते हैं जो गणित की भांति प्रमाणित तथा स्पष्ट हो। तो देकार्त ने अभी बताया आपको कि गणितीय पद्धति को माना है, तो उन्होंने माना है कि जब तक उसमें स्पष्टता ना हो, विशिष्टता ना हो, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही सत्य को वो विश्वास करते हैं जिसमें गणित के समान ही प्रमाणित हो, कि हर चीज़ का एक मान आए, हर चीज़ एक प्रमाण में हो, तभी वो स्पष्ट हो सकती है। देकार्त ईसाई संत थे, तो इसको आप लोग सही कर लेना। यहाँ पे देकार्त ईसाई शब्द लिखा है तो इसको संत कर लेना। तो देकार्त जो है वो ईसाई संत थे। उनके सिद्धांत बाइबल से प्रभावित थे। आप सभी को पता है बाइबल ईसाई ग्रंथ है, तो किंतु वे धार्मिक होने के कारण ही किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो धर्म से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों को नहीं मानते थे। अभी बताया आपको कि ये गणितीय पद्धति को मानते थे। तो ये जो है ईसाई संत थे और बाइबल से भी प्रभावित थे, लेकिन वो धार्मिक होने के कारण भी किसी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होते थे। उनके लिए यदि कोई बात अन्य विधियों से भी स्वीकार है तो धर्मशास्त्र होने से वह शंकाहीन हो जाती है। तो ये मानते थे कि किसी चीज़ में धर्म को अगर हम जोड़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शंका आ जाती है ना। तो इन्होंने जो है अन्य विधियों से भी स्वीकार किया हुआ है, जो इनके विचार या मत रहे थे सत्य को स्वीकार करने के। हमारी 5 बाह्य तथा 2 आंतरिक इंद्रियां हैं। बाहरी वस्तुओं से बाह्य इंद्रिय प्रभावित होती हैं। इच्छा करने तथा भाव वेग से संबंधित इंद्रियां आंतरिक होती हैं। तो इंद्रियों के बारे में आप सभी को पता है, आप सभी को इंद्रियों के बारे में बहुत बार समझा चुकी हूँ। तो हमारी जो 5 बाह्य इंद्रियां हैं और 2 आंतरिक इंद्रियां हैं, उससे क्या होता है, जब हम बाह्य इंद्रियां से बाहरी चीज़ें प्रभावित होती हैं, लेकिन जो इच्छा है, जो भाव है, वो कैसे आंतरिक इंद्रियों से प्रभावित होती है। तो हमारी बाह्य इंद्रियां हमारे शरीर के अंग हैं और इसी प्रकार सामान्य बोध भी एक शरीर के अंग के रूप में इंद्रिय है, जो बाह्य इंद्रियों से प्राप्त अनुभूतियों की कल्पना स्तर तक ले जाती हैं। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो आप सभी को पता है, जो 5 इंद्रियां हैं वो हमारे शरीर के अंग हैं और उसी से हम कॉमन सेंस जो है वो सामान्य बोध का पता लगाते हैं, है ना, शरीर के अंग के रूप में। ये जो बाह्य इंद्रियां होती हैं वो, लेकिन उनकी जो अनुभूति होती है वो हम कल्पना के स्तर तक ले जाते हैं, इमेजिनेशन तक ले जाते हैं। हम जो अनुभूति करते हैं, जिस चीज़ों को फील करते हैं, वहाँ यह रूप कुछ समय तक सुरक्षित भी रहते हैं, अतः कल्पना का यह स्मृति कहलाता है। अपनी अनुभूतियों को कल्पना स्तर तक ले जाते हैं तो वहाँ पे कुछ समय तक ये सुरक्षित रहती हैं। जो हम अनुभूति करते हैं
वो अनुभूति, और ये जो है कल्पना होती है वो स्मृति कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं जूम मीटिंग पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि किस प्रकार कल्पना स्मृति में बदल जाती है। तो कल्पना की व्याख्या देकार्त ने स्मृति, स्वप्न तथा काव्यात्मक स्वतंत्र कल्पना के प्रसंग में की है। सामान्य बोध के कारण इंद्रियां बाहरी वस्तुओं से प्रभावित होती हैं। तो कल्पना की जो व्याख्या है, अभी बताया आपको कि वो कल्पना जो होती है वो स्मृति कहलाती है। तो कल्पना की व्याख्या देकार्त ने स्मृति, स्वप्न और काव्यात्मक स्वतंत्र कल्पना के प्रसंग में की है। और जो सामान्य बोध होता है, सर यहाँ पे बोध लिखा है तो बोध कर लेना इसको। तो जो हमारा कॉमन सेंस होता है और हमारी जो बाहरी इंद्रियां होती हैं उसी से प्रभावित होती हैं, जो हम बाह्य रूप में देखते हैं। तो आपका देकार्त अभी बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे देकार्त के बारे में। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो तो मुझे मैसेज करें या जूम मीटिंग में मेरे साथ डिस्कस करें। थैंक यू।